देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच डेंगू का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों की विफलता पर कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल डेंगू के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि ये प्रशासन को पूरी तरह से पैरालिसिस हो गया है, न तो किसी को परवाह है और न ही कोई भी जवाबदेह है। ऐसा होता है और होता रहेगा, लोग मरेंगे और हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में आबादी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही रवैया है। चूंकि एक बड़ी आबादी है इसीलिए बीमारी आएगी और जाएगी। एसडीएमसी की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि पहले के आदेश के अनुसार 29 नवंबर को एक बैठक की गई थी, जिसमें डेंगू की स्थिति दोबारा से खराब ना हो, इसको लेकर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने से लेकर अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि पीठ ने इसे बहाना करार देते हुए पूछा, कितने मॉस्किटो ब्रीडर्स नियुक्त किए गए इस साल में, कितनी जगहों पर चालान किया गया। पीठ ने यह भी कहा कि हम लगातार कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी बात कह चुके हैं। वकील ने कोर्ट से कहा कि इस साल डेंगू की संख्या बढ़ने के कारण अक्टूबर में हुई बारिश है। उन्होंने कहा कि जब वे फॉगिंग के लिए जाते हैं और मच्छरों के प्रजनन पर नजर रखते हैं तो कई RWA के अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने SC से अनुरोध किया कि अधिकारियों को रोकने पर जुर्माने की सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का निर्देश दिया जाए। मैं इस मामले की सुनवाई के अंत में पीठ ने कहा कि शहर में डेंगू और मच्छर की स्थिति के मुद्दों पर कोर्ट की सहायता के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।